है? तो ये झूठ नहीं बोल रहा है, जिन्नी। मैं जिन्नात हूँ। जिन है ये, देखो जिन, जिन्नात। खानदान को 3 लोग को मार दिया है। इसके परिवार के कितने लोगों को मार दिया? 3 लोग को मार दिया है। शैतान पापा और भाई को मार डाला हुआ में। उस समय बहुत मैं टूट गई थी, मैं बिल्कुल टूट गई थी। समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ और किस जगह जाऊँ, कहाँ जाऊँ कि मेरे परिवार में छुटकारा हो। इतना मैं टूटी थी, इतना मैं बिखर चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं सोचता था, समझ में नहीं आता मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, ऐसे मेरे मन में होने लगा। सब लोग हैरान थे कि इसके परिवार में क्या हो रहा है, ये अचानक इतनी बड़े बड़े हादसे कैसे हो रहे हैं। इस सिस्टर का नाम नीलम है और ये देवरिया जिला उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और साथ में इनके हस्बैंड हैं। और इस गवाही से कलीसिया हम जानेंगे कि ऐसा बड़ा छुटकारा, जो ऐसा खतरनाक दुष्ट आत्मा इनके जीवन में था कि इनके परिवार में 3 भयंकर रूप से मौतें हुई और साथ में इनके पति के भी जीवन को वो बुरी तरह से खराब कर चुका था। आइए इस गवाही की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसा जीवन था इनका जो शैतान ने कर रखा था। पूरी कलीसिया को जय मसीह की। जय मसीह की। तो सिस्टर, जैसे आपने बताया कि जब आपकी उम्र 15-16 साल थी, उसी समय आपने अपने परिवार में बहुत सारे दुष्ट आत्मा के अटैक्स देखे। यस। और सबसे पहला अटैक हुआ था आपके दादाजी पर। यस। तो हमें बताएं कि आपके दादाजी के साथ क्या हुआ था। मेरे दादाजी असम में हमारा पार्लर था, वहाँ काम करते थे। अचानक उनके कमर में दर्द स्टार्ट हुआ और कमर का दर्द स्टार्ट होने के बाद डॉक्टरों के पास दिखाया गया। डॉक्टरों ने इलाज किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और वहाँ से हमारा घर देवरिया यूपी में है, उनको घर लाया जा रहा था और वो पूरी ट्रेन सही से आ चुके थे। लेकिन स्टेशन पे आने के बाद पूरी फैमिली से मिले, सबसे मिलने के बाद अचानक से उनको ऑटो में लेके आते समय उनकी डेथ हो गई। कुछ भी मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कमर के ही दर्द से, छोटी सी दर्द से वो अचानक से एक्सपायर कर गए और एक झटका हमारे पूरे परिवार के लिए था। यानी सबसे पहली मौत हुई आपके दादाजी की कि छोटा सा कमर का दर्द था, हॉस्पिटलाइज किया, ठीक होकर घर आए। घर आने के बाद अचानक से दुष्ट आत्मा ने अटैक किया कि घर पहुंचने से पहले ही उनको एक्सपायर हो गए वो। तो उसके बाद सिस्टर, ये तो आपके लिए बड़ा झटका था, लेकिन उसके 2 साल बाद आपके पिताजी पर भी अटैक होने शुरू हुए। इसे दुष्ट आत्मा उन पर अटैक करता था। तो थोड़ा सा बताएं कि आपके पिता के साथ क्या होता था। हमारे पिता जैसे कुछ समय के बाद मेरे पिता पे अटैक शुरू हो गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये अटैक है। हमें लगता था कि ये मानसिक रोग है और ये वो मतलब मानसिक बीमारी है, उनके लिए पागलपन हो रहा था। अनेक प्रकार के पागल का अटैक होना, उनकी दिमाग पूरी, एक अच्छा खासा इंसान जो उनके अंडर में 5 से 6 लोग काम करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि उनकी पूरी मानसिक चीज़ें तौर पे बिगड़ चुकी थी। वो किसी को नहीं पहचानते थे, अपने स्वयं के काम नहीं कर पाते थे। उन्हें हम लोगों ने जब प्रभु में नहीं थे तो बाबा, ओझा, अलग अलग पंडितों के पास दिखाया, डॉक्टरों के पास दिखाया। मेरे परिवार, मेरी मम्मी के सारे जेवर गिरवी रख के, बेच के, बहुत सारी हमने समस्याएं लेके और उनका दवाई करवाया। हमें ये नहीं पता था ये अटैक है, लेकिन धीरे धीरे इतनी मानसिकता उनकी बढ़ती गई, तब जाके समझ में आया कि कुछ तो है हमारे परिवार में, कुछ तो काम कर रहा है। और फिर वो अटैक होते गए, इतना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। अचानक दुष्ट आत्माएं मेरे घर में मम्मी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया था, मम्मी को भी बीमार डालना शुरू कर दिया था। और ऐसा होता था कि दोनों के ऊपर दुष्ट आत्माएं अटैक करके एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करवाते थे। इतना हो गया था कि पापा को मेरे वो धक्का दे दी थी और धक्का देने की वजह से उनके पैर में चोट आ गया था। वो चोटें इतनी काफ़ी बढ़ गई थी कि उस चोट को वो सह नहीं पाते थे और वो दुष्ट आत्मा कभी भी उनके ऊपर अटैक करता था, किसी भी वक्त अटैक करता था, गले को ब्लॉक कर देता था। बहुत सारी समस्याएं थी। यानी जैसे कभी उनकी सांस रुक जाती थी और कभी उन्हें पता ही नहीं चलता था, चीज़ें पटकते थे एक दूसरे की तरफ। यस। पहले तो वो मानसिक रोगी थे, बहुत बुरी तरीके से, उन्हें कुछ नहीं पता चलता था, गुस्सा आता था और उल जलूल बोलते रहते थे।
लेकिन साथ में जब उन पर जख्म आया तो जख्म की पीड़ा भी उनसे सह नहीं होती थी, लेकिन साथ साथ में दुष्ट आत्मा उन पर अटैक भी करने लगा। अटैक जैसे कि उनकी सांस को रोक देता था, एकदम से गला पकड़ लेता था, गला पकड़ लेता था, आवाज नहीं आता था, खाने नहीं देता था उनको, ऐसी प्रॉब्लमें उनको होती थी। तो उनके साथ फिर क्या हुआ? फिर अचानक से उस दर्द की वजह से इतना ज़्यादा उनकी सीरियस तबीयत खराब हो गई थी। मैं स्कूल गई थी पढ़ाने, मम्मी भी घर में नहीं थी, और हमें अचानक कहीं से पता चला कि मतलब पापा की बहुत तबीयत खराब है। वहाँ से हम भागते भागते आए घर पे, और मम्मी अभी पानी उन्हीं पिला ही रही थी। हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाते पापा मेरे मम्मी के हाथों में ही, वो अपने हाथों में ही ले, क्योंकि और भी सारे मेरे चाचा लोग, हम लोग सब साथ में गए, और हाथ में ही एक्सपायर कर गए वो। हमें पता तक नहीं चला। वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जब उनका चेकअप हुआ तो पता चला कि वो एक्सपायर कर गए हैं। यानी कि ये आपके परिवार में एक दूसरा बड़ा झटका था। तो इससे क्या हुआ आपके परिवार में? क्या सब सोचते थे? हमारा परिवार बिल्कुल टूटा सा लग रहा था। हम लोग अभी इतनी समझ नहीं थी कि कैसे क्या करना है, किस तरह से उस चीज़ों से निकलना है। फिर भी हम लोग ये कहते थे कि चलो कुछ नहीं, बड़ा भाई तो है। एक जब पिता का साया सर पे से हट जाता है तो बड़ा भाई ये होता है कि चलो वो पिता के समान है। यानी कि सबसे पहले तो आपके दादाजी एक्सपायर हुए, उसके बाद आपके पिताजी की डेथ हुई, लेकिन बाद में बचते आपके बड़े भाई। तो आपने जैसे बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा समझदार, घर को संभालने वाला, इकलौता कमाने वाला था और पूरी रीति से समझ रखता था। बहुत समझदार था। उसकी तरह मतलब बुद्धि समझ किसी के पास हमारे परिवार में नहीं थी। सबसे तो अच्छा लड़का उसको माना जाता था। सिस्टर, जब दुष्ट आत्मा का उस पर अटैक हुआ तो उसको क्या क्या हुआ? कुछ सालों के बाद उसके ऊपर भी दुष्ट आत्मा ने अटैक करना शुरू कर दिया। उसको झटके आने शुरू हो गए। उसकी भी मानसिक प्रॉब्लम, कभी कभी बीच में मानसिक प्रॉब्लम हो जाती थी। यानी वैसे ही जैसे आपके पिता के साथ होता था, यस, वैसे ही दुष्ट आत्मा आपके भाई पर भी अटैक करने लगा। यस। और क्या होता था उससे? और फिर वो इतना नशे की आत्मा उसके अंदर काम करने लगी कि दिन रात सुबह उठते 3 बजे भोर में ही नशे में वो आ जाता था। जो लड़का नशा नहीं करता था, थोड़ी बहुत वो करता था, लेकिन बिल्कुल नशे में, किसी को कुछ नहीं समझता था। उसको सुबह उठते ही नशा चाहिए, रात में नशा चाहिए। एक साथ 6-6, 7 बोतलों को लेके वो चलता था। हम कितना भी फेंक देते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन बिल्कुल नशे में वो ग्रसित होते चला गया। यानी कि वो आपका बड़ा भाई जो पूरे परिवार को पाल रहा था, कमा रहा था, खुद घर चला रहा था, अचानक से उसके जीवन में नशा बढ़ गया। और उसका भी मानसिक संतुलन उसी तरह से बिगड़ा जैसे आपके पिताजी का। तो जब ऐसे अटैक्स उस पर होते थे, जब दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करता था, तो फिर उसको क्या होता था? उसको दुष्ट आत्मा जब अटैक करता था बहुत बुरी हालात हो जाते थे। उसकी भी सांसें बंद टाइप के हो जाते थे। उसके शरीर काम करना बंद कर देता था। बिल्कुल शरीर काम करना बंद कर देता था। बहुत सारी जीभें कट जाती थी, और जीभ कटने की वजह से मुंह से ब्लड आने लगता था। बहुत सारी समस्याएं उसके साथ भी होने शुरू हो गए। यानी इतना बुरा हाल दुष्ट आत्मा उसका कर देता था। यस। मेरे पूरे मोहल्ले में हम एक मतलब कहते हैं ना कि लोग कहते हैं यूपी बिहार में कि ये भूतहा घर है, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसा हमारा परिवार माने जाने लगा। हमारे घर में कोई आता नहीं था, कोई जल्दी हमारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं आता था कि इसके परिवार में हम खाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी हमारे घर में मतलब दुष्ट आत्मा की वजह से बहुत सारे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जब आपके भाई पर भी, जब तीसरी बार आपके भाई पर इतने ज़्यादा बुरे अटैक हुए, तब आप परिवार क्या सोचते थे? बिल्कुल टूटे हुए थे हम। कुछ समझ में नहीं आता था। उस समय भी हम प्रभु में थे, परमेश्वर में थे, लेकिन हमें अच्छी शिक्षा नहीं थी हमारे पास। हम प्रार्थना तो करते थे, थोड़ी सी चंगाई मिलती थी, लेकिन परंतु पूरी छुटकारा हमें नहीं मिल पाता था। ऐसा हो मतलब कोई हमें अच्छी शिक्षा देने वाला नहीं था। यानी पॉजिटिविटी भी नहीं थी आपके नहीं, पास? हमारे नहीं था। और ऐसे आपने बताया कि जब आपके भाई पर अटैक लगातार बढ़ते रहे सालों तक, तो उसके बाद 2021 में एकदम उससे भी अटैक हुआ और उसकी भी डेथ हो गई। यस। वो उसको मतलब दुष्ट आत्मा ने फिर से वो उसके माइंड को बदल के और उसे हमसे दूर किया।
दूर करने के बाद उसे बाहर वो कमाने के लिए गया और वहाँ जाने के बाद अचानक 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था और वहाँ से खबर आता है कि वो बीमार है, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है। और फिर हमने उसको दवा के लिए इलाज कराने के लिए वहाँ के लोगों से कहा, वो लोग लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसे आईसीयू में डालना पड़ेगा। उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। एक रईस परिवार होने के बाद भी पूरा परिवार हमारा टूट चुका था, हमारा पैसा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर भी हमने कहा कि ठीक है आप डालिए, उस जगह पे आईसीयू में डालिए, देखते हैं जो भी होता है, मकान बेचेंगे, या इस तरह की मानसिकता होने लगी। और फिर तब तक आधे 1 घंटे के बाद फ़ोन आता है कि आपका भाई एक्सपायर कर गया है। उस समय बहुत मैं टूट गई थी, मैं बिल्कुल टूट गई थी। समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ और किस जगह जाऊँ, कहाँ जाऊँ कि मेरे परिवार में छुटकारा हो। इतना मैं टूटी थी, इतना मैं बिखर चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं सोचता था, समझ में नहीं आता मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, ऐसे मेरे मन में होने लगा था। तो जब आपने बताया कि 2021 में तो आपकी शादी कर दी गई, लेकिन 2020 में आपकी शादी हुई और 2021 में आपका भाई एक्सपायर हुआ, जब आप उसको संभालते रहे, बहुत कुछ हालात ऐसे होने की वजह से मैं ससुराल में भी ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। उसकी देख रेख के लिए मैं अपने मायके में ही ज़्यादा समय बिताती थी। लेकिन फिर भी आपके भाई पर दुष्ट आत्मा का जो अटैक था वो बढ़ता गया, जिसके कारण 2021 में उसके साथ भी बड़ा हादसा हो गया और उसकी भी मौत हो गई। तो ये आपके परिवार में तीसरी बड़ी मौत थी। तीसरी बड़ी मौत थी मेरे लिए, मेरे मोहल्ले के लिए भी बहुत मतलब सब लोग हैरान थे कि इसके परिवार में क्या हो रहा है। ये अचानक इतने बड़े बड़े हादसे कैसे हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत मैं टूट गई थी, बहुत रो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने फिर प्रार्थना किया कि प्रभु तू सच्चा है, परमेश्वर है। वचन बताता है कि धन्य है वो जो यहोवा की बाट जोते हैं। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और ऐसे जगह मुझे लेके चलने के लिए प्रभु मेरी सहायता करें जहाँ छुटकारा है, जहाँ चंगाइयाँ हैं। और फिर परमेश्वर ने यूट्यूब पे देखने के बाद मुझे यहाँ का एड्रेस मुझे मिला, मेरे मन में गवाही होने लगी, मेरा मन बनने लगा यहाँ आने का। यानी कि जब आप परमेश्वर को तो नहीं जानते थे, लेकिन उस समय आपके जीवन में इतने भयंकर हालातों के कारण आपका मन टूटा हुआ था। उस समय आपने परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर अनंत, मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि मैं इस हालातों में से निकलना चाहती हूँ और मैं अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। मैंने बहुत दुख को देखा है। तो जैसे ही आपने ऐसे प्रार्थना की घुटने टेक कर, तो बताते हैं कि उसके बाद कुछ समय बाद इनको YouTube पर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की मीटिंग इनके सामने आई, और जैसे ही इन्होंने देखनी शुरू की तो इनके अंदर एक खुशी आई, एक आनंद आया कि हाँ परमेश्वर है। जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनके अंदर उत्साह आता था कि नहीं, जो हालात मेरे अब पति पर बन रहे हैं वो मेरे जीवन में अब नहीं रहेंगे। इनके अंदर एक ऐसी आशा जग गई कि बताते हैं कि इन्होंने तुरंत टिकट कटवाई और उत्तर प्रदेश से सीधा पंजाब अमृतसर शहर में आए। और बताते हैं कि जब ये मिनिस्ट्री में आए और जब 2022 में ये पहली बार यहाँ मिनिस्ट्री में आए, उस समय ये अपने पति को साथ में लेके आए, क्योंकि जीवन बहुत खराब था और ये लगातार बीमार पड़ते जा रहे थे, झगड़ा बढ़ता जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी कहाँ जा रही है। और जब 2022 में जब ये पहली बार आए तो अपोस्टल जी के द्वारा इन भाई पर लेहन प्रार्थना हुई कि इनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा था वो प्रकट हुआ कैसे। आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। है सबको मार डालूंगा। सबको? किसको? उसके खानदान को 3 लोग को मार दिया है। इसके परिवार के कितने लोगों को मार दिया? 3 लोग को मार दिया है। शैतान पापा और भाई को मार डाला हुआ ज़म्बी। तू कौन है? मैं तो हूँ। है? मैं जिन्नात हूँ। जिन है ये, देखो जिन, जिन्नात। ये झूठ नहीं बोल रहा है, जिन ही, लेकिन इसकी यहाँ वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जिन नहीं है, जिन है, लेकिन इसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं, यहाँ इसकी कोई ताकत नहीं चलेगी। ओए जिन, इधर देख मेरी तरफ, मुझे देख। जिन, तू जिन है? तू जिन है तो मैं कौन हूं? है? ओए जिन, मुझे देख। चल, तू जानता ना तेरे पर अधिकार है, मुझे पता है।
चल टूट इस बच्चे की जिंदगी से, निकल निकल जिन। इधर देख, इधर देख, चल तुझे उखाड़ता हूं इसके शरीर से, इसकी जिंदगी से उखाड़ता हूं। टूट, टच जीसस। और इसकी जिंदगी में दोबारा कभी ना शैतान छोड़ दे इसके परिवार को, इसकी जिंदगी को। चल फ्री, चलो उठाओ उसे, उठाओ उसे। क्या नाम है तेरा? सन्नी। संदीप? सन्नी सन्नी। सन्नी। कहाँ से आया? यूपी देवरिया। यूपी से? जी। तो प्रभु में कब से है? प्रभु में मैं 2 साल से हूँ, मेरी बीवी 6 साल से है। अभी तुम्हें बताएंगे, इसकी ऐसी की तैसी दोबारा कभी नहीं आएगा, आज निकाल दिया। रेडी हो जाओ, आज खुदा बड़े काम करेगा, बड़े काम बड़े काम बड़े काम। खुदा के दास के द्वारा इस भाई पर लेहन हुई और वो जिन जिसने इनके जीवन को, उस दुष्ट आत्मा ने इनके जीवन को इतना खराब कर दिया था, मौतें करी, इनके जीवन को बर्बाद किया और अब इनकी बेटी के जीवन में, उसकी गृहस्थी में भी पूरी तरह से उसे खराब करने की कोशिश में था। लेकिन परमेश्वर ने इनकी उस दुहाई को सुना और बताते हैं कि जैसे ही उस दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से निकाला गया, उसके बाद से इन भाई का जीवन पूरी तरह से ठीक है। कोई इन्हें अब गड़बड़ नहीं है, कोई इन्हें मानसिक तौर पर किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं होता, कोई इन्हें बीमारी नहीं है अब, और परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आजाद किया है। अब इनके घर में कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं है, परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से आजाद किया। तो इसके लिए, इस छुटकारे के लिए तारीफ करेंगे। तो साथ में ही जैसे इन्होंने बताया कि सिस्टर की जो मदर थी, उस पर भी लगातार उन पर अटैक होते थे और दुष्ट आत्मा उन्हें भी प्रभावित करता था। और जब उनके ऊपर भी लेहन प्रार्थना की गई, तो सिस्टर उसके बाद आपके मदर कैसे हैं? जब लेहन नहीं किया गया था, हमेशा बीमार पड़ती थी, 2-2 दिन बिस्तर में रहती थी। लेकिन प्रभु के दास ने जब उसके ऊपर लेहन किया, तब से वो बिल्कुल फ्री हैं, बीमार, कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही हैं। तो सब लोग इस बात के लिए भी परमेश्वर की तारीफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये शिफा दी है जिसको इन्होंने 20-25 साल तक वेट की और बहुत कुछ सहा। इसके साथ साथ सिस्टर, जैसे आपने अच्छा जीवन पाया, दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाई, बीमारियों से आज़ादी पाई, साथ साथ में ही परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग भी दी, उसको भी हम सबके सामने रखते हैं। आप बताइए कि जब यहाँ पर आप आए थे, उस समय आपने परमेश्वर से क्या मांगा था? उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने परमेश्वर से बेबी बॉय मांगा। मेरी एक बेटी थी पहले से। परमेश्वर से मैंने कहा कि मैं यहाँ की जो प्रार्थना मैंने सीख के गई थी कि मतलब पॉजिटिव प्रार्थना की ये चीज़ मेरे लिए हो चुका है। मैंने उस चीज़ को अंगीकार किया कि परमेश्वर आप मुझे बेबी बॉय से ब्लेस कर चुके हैं और प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं लगातार इसी अंगीकार में बनी रही और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस किया। 3 महीने पहले परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय से ही ब्लेस किया है। तो तारीफ करेंगे इन सभी गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई और इन्हें खतरनाक दुष्ट आत्मा से आजादी दी, इनके जीवन को संवारा और इन्हें बड़ी ब्लेसिंग से परमेश्वर ने आशीषित किया। तारीफ करते हुए सभी जन हाथों को उठाकर जोरदार परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।